प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर मेहुल एम भट्ट है। मैं मुंबई में एक प्राइवेट डॉक्टर हूं और पिछले 1 महीने से कोरोना वार्ड में वॉलंटियर डॉक्टर के तरीके से काम भी कर रहा हूं। आज का वीडियो एक नई गाइडलाइन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ की है उसके बारे में है। जब मैंने ये गाइडलाइन पढ़ी जो 27 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज़ की थी तो मैं चौंक गया। मेरा पहला रिएक्शन ऐसा ही था कि ये गाइडलाइन क्यों बनाई। जब मैंने यही गाइडलाइन मेरे काफ़ी डॉक्टर मित्रों के साथ शेयर की, जब उनको पूछा कि उनका क्या ओपिनियन है, उनका भी पहला रिएक्शन यही था कि ये तो काफ़ी रिस्की है, ये तो काफ़ी चिंताजनक है। और आज का वीडियो इसी गाइडलाइन के बारे में है जो मैं आपको बताऊंगा। इनफैक्ट आपका भी पहला रिएक्शन शायद ऐसा ही हो सकता है जो मेरा पहला रिएक्शन था। तो ये चौंकाने वाली गाइडलाइन जो 27 अप्रैल को रिलीज़ हुई है वो क्या है बताता हूं। इस गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट है जिसको लक्षण काफ़ी कम है या तो ना के बराबर है तो उस पेशेंट को अपने खुद के घर में रहने का ऑप्शन दिया गया है। इस गाइडलाइन के मुताबिक पेशेंट खुद अपनी मर्जी से अपने ही घर में आइसोलेशन में रह सकता है ना चौंकाने वाली गाइडलाइन। पूरा मार्च महीना, पूरा अप्रैल महीना, गए 2 महीने से प्रशासन, पुलिस, डॉक्टर्स पेशेंट को ढूंढ ढूंढ के हॉस्पिटल में ला रहे हैं, उनके कांटेक्ट को ढूंढ ढूंढ के क्वारंटीन सेंटर में ला रहे हैं और उनकी जांच कर रहे हैं, उनको समाज से अलग रख रहे हैं। और इस गाइडलाइन के हिसाब से आप कोरोना पेशेंट जो पॉजिटिव है उसे उसी के घर में रहने की इजाज़त दे रहे हो, मतलब उसे समाज में वापस भेज रहे हो। तो पहली नज़र में तो आपको लगेगा कि ये तो काफ़ी रिस्की गाइडलाइन है, ऐसा कैसे हो सकता है ना। लेकिन जब मैंने इसके डिटेल में पढ़ा तब मुझे लगा कि ये गाइडलाइन ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ नहीं की है। उनके जो एडवाइजर्स है उन्होंने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ स्टडी की है और तब जाके ये गाइडलाइन को रिलीज़ किया गया है। और ये गाइडलाइन सिर्फ 2 लाइन की गाइडलाइन नहीं है, उसमें भी काफ़ी डिटेल है, काफ़ी शर्तें रखी गई है। तो वो शर्त क्या है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस गाइडलाइन के पीछे का आशय जानना पहले बहुत ज़रूरी है। गए 30-40 दिनों में जब गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन आई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के बारे में, डिटेल्स धीरे धीरे आती रही, तो हमें समझ में आया कि 70 से 80% मरीज जो कोरोना के पॉजिटिव है उनको सिर्फ 5 दिन का जो एम्स का प्रोटोकॉल है गोली का वो देने के बाद और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। 70 से 80% कोरोना मरीज को ना तो एक भी इंजेक्शन लगता है, ना तो सलाइन देने की ज़रूरत पड़ती है, ना तो उन्हें ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ 5 दिन का गोली का कोर्स और बस। मेरे खुद के प्राइवेट क्लिनिक में जो कोरोना के मरीज पेशेंट जो है जो फिलहाल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में अभी भर्ती है, मैं उनके संपर्क में हूँ। उन्हें भी सिर्फ 5 दिन का गोली का कोर्स दिया गया है और सिर्फ अभी वो कोई गोली नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने नेगेटिव रिपोर्ट आने का राह देख रहे हैं और उसके बाद घर जाने की राह देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 70 से 80% कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर इन पेशेंट को, इन मरीज़ को हम 10 से 12 दिन तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या सीसीसी में क्यों रख रहे हैं? क्या ज़रूरत है? एक ज़रूरत यही है कि वो किसी और को कोरोना ना दे सके, और वो ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कारण सबसे बड़ा कारण है बिकॉज हम कोरोना को नहीं फैलाना चाहते। तो इसी चीज़ के जवाब के लिए गवर्नमेंट ने कुछ शर्त रखी है। और वो शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त ये है कि जो पॉजिटिव पेशेंट घर पे रहना चाहता है उसके लक्षण काफ़ी कम मात्रा में होने चाहिए, थोड़ा बहुत बुखार या थोड़ी बहुत खांसी, और कोई लक्षण नहीं होने चाहिए। दूसरा, उस पेशेंट के घर में उसके खुद के लिए अलग से एक कमरा होना ज़रूरी है और उस कमरे में उसके लिए अलग से एक टॉयलेट होना ज़रूरी है जो फैमिली के बाकी लोग मेंबर्स उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कंडीशन है। उसके अलावा उस पेशेंट के साथ 24 घंटे घर का एक व्यक्ति केयर गिवर के तरीके से उसके साथ रहना चाहिए। केयर गिवर 18 साल से नीचे का नहीं रहना चाहिए। केयर गिवर हमेशा जो डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस अधिकारी है उसके संपर्क में रहेगा।
और केयर गिवर हमेशा पेशेंट का जो लक्षण है उस पर ध्यान रखेगा और पेशेंट को जो गोली का कोर्स देना है उसका भी ध्यान रखेगा। और केयर गिवर पेशेंट का रोज टेम्परेचर देखेगा, थर्मोमीटर में उसे बुखार है कि नहीं है। अगर पेशेंट के कोई भी लक्षण बढ़ रहे हैं या कोई नया लक्षण आ रहा है तो एक केयर गिवर की जिम्मेदारी हो जाएगी कि डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस अधिकारी को फोन करे या 1075 नेशनल कोरोना गाइडलाइन का जो नंबर है वहां पे फोन करके बता दे। इसी के अलावा और एक बड़ी शर्त इसमें यह है कि पेशेंट के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना चाहिए, जिसमें वो पॉजिटिव केस के हिसाब से रजिस्टर होना चाहिए और उसका ब्लूटूथ हमेशा ऑन रहना चाहिए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू उसका जो मूवमेंट है उसकी मूवमेंट पे नज़र रख सके। और सबसे बड़ा कंडीशन जो शर्त है उसमें पेशेंट को एक डॉक्यूमेंट साइन करना है, एक पेपर साइन करना है जिसमें ये सब शर्त लिखी गई है और जिसमें लास्ट में एक चीज़ लिखी है कि अगर पेशेंट इसमें से कोई भी शर्त का उल्लंघन करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये कंडीशन अगर कोई व्यक्ति पूरा करता है तो उसे इस गाइडलाइन के द्वारा अपने खुद के घर में आइसोलेशन में रहने की मंजूरी दी गई है। ध्यान रहे ये सिर्फ गाइडलाइन है, ये सभी राज्यों को दी गई है, लेकिन हर राज्यों को अपना हक है कि ये गाइडलाइन फॉलो करे या ना करे। जैसे कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र में अभी भी ये गाइडलाइन का लागू नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे नंबर्स और आंकड़े काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो शायद हो सकता है आपके राज्य में ये गाइडलाइन अभी तक शुरू ना हुई हो, लेकिन आगे के दिनों में धीरे धीरे जिन जिन राज्यों में कोरोना के मरीज कम हो रहे हैं उन सभी राज्यों में ये गाइडलाइन काफ़ी कारगर साबित होगी, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर जो लोड है स्टेबल पेशेंट या कम लक्षण वाले पेशेंट को संभालने का वो कम हो जाएगा। आप यही भी जानते रहेंगे कि हर एक जो पॉजिटिव पेशेंट आता है उसके साथ में उसके घर वाले 5 से 10 घर वालों को भी क्वारंटीन करना पड़ता है। तो ये सब लोड इस गाइडलाइन के बाद में कम हो जाएगा। लेकिन इसी गाइडलाइन में पेशेंट और केयर गिवर के लिए भी अलग से इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो सबसे पहले पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है? पेशेंट को यह बताया गया है कि हमेशा उसे अपनी एक रूम के अंदर ही रहना है, हमेशा उसे 3 प्लाई मास्क लगा के रखना है, जिसको सर्जिकल मास्क भी बोलते हैं, कपड़े का मास्क नहीं चलेगा। उसे हमेशा उस रूम की साफ सफाई खुद ही रखनी है। पेशेंट अगर हो सके तो जितना कम से कम बाकी चीज़ों को हाथ लगाए तो अच्छा, हाथ ना लगाए तो अच्छा है। उसे अपना बाथरूम क्लीन रखना है, उसे अपना खाना उसी रूम में खाना है और अगर हो सके तो जो बर्तन है वो भी खुद धोने हैं। पेशेंट को अपनी दवाई खुद समय से लेनी है और अगर कोई लक्षण बढ़ जाते हैं तो पेशेंट को तुरंत अपने केयर गिवर को बताना है और केयर गिवर डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस अधिकारी को फ़ोन कर सकता है या तो 1075 पे कॉल भी कर सकता है। इसके अलावा केयर गिवर की क्या जिम्मेदारी है, उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है? केयर गिवर को जितना हो सके उतना कम से कम पेशेंट की रूम में जाना है और अगर जाना पड़े तो केयर गिवर को भी सर्जिकल मास्क या 3 प्लाई मास्क लगाना ज़रूरी है। पेशेंट को जब खाना देने जाते हैं तो ग्लव्स लगा के जाना है। ध्यान रहे ग्लव्स लगाने से पहले और ग्लव्स निकालने के बाद साबुन से हाथ धोने हैं। पेशेंट को खुद को भी हर आधे घंटे पे साबुन से 30 से 40 सेकंड हाथ धोने हैं। ऐसे ही केयर गिवर को भी हाथ का बहुत ध्यान रखना है और उसे घड़ी घड़ी साबुन से धोना है। पेशेंट के अगर बर्तन धोने पड़ते हैं तो केयर गिवर को ग्लव्स पहन के धोने हैं। उसके अलावा पेशेंट के जो बर्तन हैं बाकी फैमिली मेंबर के बर्तन से अलग रखने हैं और अगर पेशेंट का कोई लक्षण बढ़ता है या कोई नया लक्षण आता है तो ये केयर गिवर की जिम्मेदारी बन जाएगी कि फ़ोन करके उसके बारे में ऑफिसर को बताए। इसके अलावा जो फैमिली मेंबर्स जो उस घर में रह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अधिकारी उनको कुछ प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन लेने को देंगे। वो मेडिसिन फैमिली मेंबर्स को लेनी है जिनसे उनको थोड़ा प्रोटेक्शन मिल सकता है और उन्हें कोरोना होने की संभावना कम हो जाएगी। तो ये सब चीज़ इस गाइडलाइन में दी गई है।
इस गाइडलाइन का जो डिटेल है वो मैं इस वीडियो में नीचे अटैच करूंगा, तो आप आगे जाके उसे रिफर कर सकते हैं। आखिर में एज अ प्राइवेट डॉक्टर मेरी आपको सलाह जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ये सब कंडीशन पूरी कर रहे हो, फिर भी मेरी एक सलाह रहेगी कि इस ऑप्शन को मत लीजिए। अगर आपके घर में नवजात शिशु है या छोटे बच्चे हैं या बूढ़े माँ बाप है या कोई बीमार व्यक्ति है जिसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट की बीमारी है या तो फिर दमा, टीबी या कोई और फेफड़े की बीमारी है या फिर कोई कमज़ोर व्यक्ति आपके घर में है, तो कृपया करके ये ऑप्शन मत लीजिए। आप 10-12 दिन गवर्नमेंट सेंटर में रह लीजिए, अपना नेगेटिव रिपोर्ट करवा लीजिए और फिर घर में आइए। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट स्पेशल रहेगी, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। और दुरुपयोग इसीलिए भी नहीं करना है कि जब जस्ट घर पे बैठने का चांस मिल गया तो आप बाहर जाओगे, इस गलतफहमी में मत रहना। क्यों? क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप इतना इंटेलिजेंट ऐप है जिसकी वजह से अगर आप कहीं पे भी बाहर जाते हो तो तुरंत गवर्नमेंट को समझ में आ जाएगा, तुरंत ऑफिसर आपके घर में आ जाएगा और आप पे कार्रवाई, लीगल कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और एक बड़ी चीज़ ये है कि जब से कोरोना का संक्रमण आया है तब लोग काफ़ी सतर्क हो गए हैं। तो आपके अड़ोस पड़ोस में सबको मालूम है कि आप अपने घर पे हो, तो भूल के भी आप अगर घर से बाहर निकलोगे तो अड़ोस पड़ोस वाले सबको डर है और सबको एक हक है कि वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप अपनी शर्तों का उल्लंघन कर रहे हो। तो ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो गाइडलाइन है आगे जाके लॉकडाउन खोलने के लिए हमें काफ़ी मदद कर सकती है। आगे जाके जो गवर्नमेंट पे लोगों का, लाखों लोगों को संभालने का जो बर्डन है वो काफ़ी कम हो सकता है और हमारी इकोनॉमी पे जो बर्डन है वो भी कम हो सकता है। अगले 1 या 2 महीनों में ही एंटीबॉडी टेस्ट भी गवर्नमेंट के पास आ जाएगी, जिसके बाद ये जो पेशेंट घर के आइसोलेशन में है उनका एंटीबॉडी टेस्ट हो जाएगा जो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब उसके ब्लड में एंटीबॉडी आ जाएगी, उसका मतलब है कि उसका कोरोना निकल गया है और उसके खून में एंटीबॉडी आ गई है। तो ऐसे मरीज को सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि वो अब घर के बाहर निकल सकता है। तो ये जो गाइडलाइन है जो पहली नज़र में काफ़ी चौंकाने वाली थी, लेकिन डिटेल में अगर देखें तो मेरा खुद का नज़रिया, पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये आगे जाके काफ़ी कारगर साबित होगी और लॉकडाउन खोलने में हमें काफ़ी मदद करेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए। हमारे चैनल 1010 इवेंट्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे पुराने वीडियोस का लिंक भी इस वीडियो में है जो आप देख सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।